समांतर श्रेणी का क्लास है 10 का गणित है। बिहार बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलता है। समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी का 2027 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। जो देखिए आने वाले है, संभावना है आपके 90% जो है 26 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिलहाल में आपको क्वेश्चन एक साल पीछे आगे क्वेश्चन पूछता रहता है, ये लाइन बाय लाइन करके पूछ देता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला है कि ये समांतर श्रेणी 8,3,-2,-7 डडेड के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करें। हमको एसएन का मान ज्ञात करना है, योगफल हमारा ज्ञात करना है। प्रथम पद हमारा दिया है, जैसे लिखेंगे, हमने सॉल्व करते हैं कि दिया है, जैसे प्रथम पद या हम लिख सकते हैं ऐसे, प्रथम पद ए बराबर आपको 8 हो गया। सर्वंतर आपके सर्वंतर हो जाएगा आपके डी बराबर 3 माइनस में आपको 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारा डी बराबर माइनस में 5 बचेगा। ये हमारा सर्वंतर मतलब क्या हुआ, डी का मान आया। और प्रथम पद हमारा यह है। योगफल कितना है, देखिए ये प्रथम का 12 पदों का मतलब कि 12 पद जो है साथी, ये यन बराबर क्या है 12 है। और एसएन बराबर हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। क्या है क्वेश्चन मार्क है। यन का मान क्या है 12 है, तो 12 बराबर हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर यन बटा 2a प्लस यन माइनस इंटू डी। ठीक है दोस्त, अब देखो ध्यान से, एसएन का मान हमें ज्ञात करना है, यन का मान हमारा 12 है, लिखेंगे 12 बटा में 2, उसके बाद प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस गुणे है पहले, तो हम लिखेंगे ए का मान कितना हमारा 8 है, तो 8 लिखेंगे प्लस में, उसके बाद यन का मान क्या है हमारा 12 है माइनस है 1। डी का मान कितना है हमारा, डी का मान यहाँ 5 है, डी का मान -5 है। अब देखिए एसएन बराबर आपका है, तो एसएन बराबर 12 बटा में 2 हो जाएगा, 12 बटा में 2 हो जाएगा, 8 गुना के 16 हो जाएगा, प्लस ये घटाएंगे हमारा 11 बचेगा, और उसके बाद माइनस में 5 हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसको घटा देते हैं, 6 गुना के 12 होता है, एसएन बराबर आपको हो जाएगा 6, और उसके बाद 16 प्लस में ये गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। हमें एसएन का मान ज्ञात करना है, तो एसएन बराबर हमने लिखेंगे, एसएन बराबर 6 अपोजिट में हमारा घटेगा तो 39 बचेगा। हम बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में माइनस में 39 लिख सकते हैं, घटे कितना बचेगा 39 बचेगा। अब इसको कह रहे हैं कि गुणा के के बाद हमारी संख्या जो होगी माइनस में, पहले तो प्लस यहाँ पर है माइनस है, वहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस लगा देंगे, गुणा के लिए हमारा कितना 234 हो जाएगा, 234 हो जाएगा। आप पैसे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर एसएन का मान योगफल हमारा कितना आया, हमारा माइनस में 234 आया। और एक बार हम आप चाहते हैं कि एक बार जूम करते हैं पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देख लीजिए एक बार मेरे साथी। ठीक है, ये हमारा एसएन का मान है, योगफल आया था। सर क्वेश्चन आपके 2 नंबर क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें कह रहा है कि दिए गए एपी है, एपी का मतलब सर्वंतर होता है, और 3 का मान 13 का मान 23 है, डडेड का प्रथम पद एवं सर्वंतर ज्ञात करना है। मतलब कि पहला प्रथम का मतलब ए का मान ज्ञात करना है, सर्वंतर का मतलब डी का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि दिए गए या दिया गया समीकरण आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे दिया है, जैसे हमने लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर आपके 3 है, सर्वंतर डी बराबर आपके 13 है, और माइनस आपको 3 घटा दीजिए, डी का मान आपको 10 हो जाएगा। और प्रथम पद हमको ज्ञात कर, हमारा समांतर श्रेणी का 8वां क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जिसे समांतर श्रेणी में 8 3 2 डडेड में बचा पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। मेरे साथी मैं हम पहले बात करेंगे प्रथम पद सर्वंतर का मान, उसके बाद योगफल का मान ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में, 2022 में परीक्षा आने की 2027 संभव है 99%।
ये क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा हाईलाइट में रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हमारा जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हट के रहेगा। एक बार देख लीजिए इसको। जैसे हमारा प्रथम पद ए बराबर हमारा 8 हो जाएगा। सर्वंतर की बात की जाए, सर्वंतर हमारा डी बराबर 3 माइनस में 8 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब हमारा 22 पदों का मान है, मतलब 22 का है हमारा, ये 22 यानी का मान है हमारा। योगफल ज्ञात करना है, एसएन बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। मेरे साथी एसएन का सूत्र होता है एसएन बराबर n बटा में 2a प्लस n माइनस इंटू डी। ये हमारा एसएन सूत्र है। कभी कभी फॉर्मूला आपको सूत्र पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा। जब आपको पूछेगा कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी का मतलब योगफल का सूत्र है, तो आपको यही बता देना है कि एसएन बराबर n बटा 2 कोष्ठ में 2a प्लस n माइनस इंटू डी। अब देखो ध्यान से हमने लिखेंगे एसएन बराबर n का मान देखिए हमारा दिया है 22 दिया है, और उसके बाद बटा में 2 है, और 2 गुणे a का मान हमारा कितना दिया है 8 है, प्लस में n का मान 22 है, और d का मान हमारा माइनस में 5 है। मेरे साथी यहाँ पर जैसे कट जाएगा, ये 11 दुना के 22 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। उसके बाद 8 दुना के 16 हो जाएगा, 8 दुना के 16 प्लस घटेगा तो हमारा 21 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 5 हो जाएगा। चलिए 11 हो गया, उसके बाद 16 प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, 21 से गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा लल्ला जल्दी बता दो। तो 21 5 है 105, 21 5 है हमारा 105 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 105, घटाने के बाद हमारी संख्या माइनस में बचेगी, घटाइए प्लीज फास्ट जल्दी जल्दी। 89 89 एक बार हमने घटाएंगे तो 89 बचेगा। एक बार देख लेता हूं, जैसे 105 हो गया, उसमें से हमने 16 घटाएंगे तो हमारी संख्या इसमें 10 हो जाएगी, 10 में से 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटेगा हमारा 9 बचेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा 89 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा माइनस में, तो 89 11 में माइनस में 89 में गुणा करना था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा माइनस में 979 बचेगा, आपको आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नमस्कार। ये हमारे क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे 7वां क्वेश्चन हमारा एपी का ज्ञात करने के लिए, और 30वां पद भी ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन एपी हमारा है 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमारा समझ लीजिए कि फॉर्मूला है, और परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्रथम पद हमारा हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया सॉल्व, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। जैसे प्रथम पद कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, सर्वंतर हमारा d का मान होता है, d बराबर हमारा हो जाएगा 7, उसमें से 10 घटेगा तो माइनस हमारा कितना बचेगा लल्ला जी, हमारा -3 बचेगा। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला होता है a प्लस, मतलब 30वां पद फॉर्मूला कर रहा है कि 30वां पद फॉर्मूला होता है a प्लस 29d, a प्लस 29d, a का मान हमारा 10 हो जाएगा, उसके बाद 29 गुणा माइनस में कितना है 3 है, 29 यहाँ 87 हो जाएगा 10। देखिए ये हमारे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस माइनस गुणा करेंगे हमारा माइनस हो जाएगा, 29 यहाँ 87 हो जाएगा, हमने 10 घटा देंगे माइनस में हमारा 77 बचेगा। क्या आपको समझ में आया? एक बार बताइए कमेंट में। और इसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए तो हमारा 1 मिनट के जस्ट क्वेश्चन एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछने की संभावना है। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डट के 18वां पदों का मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रथम पद, जैसे हमने सॉल्व कर रहा हूं तो लिखेंगे प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद है उसको a बराबर हम 1 लिखेंगे। सर्वंतर की बात की जाए, d का मान हमारा दिया है कितना लल्ला, तो d का मान 4 दिया है, -1 घटा दो, d का मान हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n का मान हमारा कितना है 18 है, वो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा फॉर्मूला लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। मेरे साथी an के मान हमको ज्ञात करना है तो क्वेश्चन लगा देंगे, और n के बराबर हमको ज्ञात करना है तो a का मान हम लगाएंगे कितना 1 लिखेंगे, n का मान हमारा कितना है 18 है, -1 हो गया, d का मान हमारा 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे an बराबर हो जाएगा हमारा कितना है मेरे भाई, ये थोड़ा सा 1 प्लस है, तो 1 प्लस घटेगा तो हमारा बचेगा 17, और यहाँ पर 3 मतलब d का मान है। an बराबर हो जाएगा 1 प्लस गुणा करेंगे 7 51,
तो 51 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 52। ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। तब तक इसके बाद इसको जल्दी से जल्दी लाइक